इस बार तो हल्की फुल्की रही होली। अच्छा। अगली बार तो ये प्रांगण नहीं दूसरे प्रांगण में धूमधाम से होगा। चंदन चौधरी जी के द्वारा रखा गया प्रोग्राम है और उसकी जिम्मेवारी निभानी चाहिए सब कार्यकर्ताओं को। उसी कार्यकर्ता के रूप में मैं भी काम कर रहा था। 84 सम्राट संगम ऐसा बिहार में कार्यक्रम देखा क्या पहले कभी? नहीं, कभी नहीं देखा। किसी नेता ने करवाया हो? नहीं, कोई नहीं करवाया। कोई नहीं करवाया। ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो रहा है। हाँ, ये बुलेट ट्रेन की तरफ से हो रहा है। ये जो हमारी कौन सी वो ट्रेन चली है, वंदे भारत, तो वंदे दिल्ली की तरह संगम बिहार का विकास हो रहा है। पानी का कुछ नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, जनता और सरकार के बीच में सेवक के रूप में हूँ। और ये जो इन्होंने भरपूर सहयोग दिया, भाई तो थोड़ा इधर उधर डोल भी गए थे, लेकिन बहनों ने भाइयों ने मुझे पूरा सहयोग देकर के ये आशीर्वाद दिया है। और ये आशीर्वाद संगम बिहार की जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। बिहारी आया, मैं बांके बिहारी का भक्त हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। और बांके बिहारी के भक्त के नाते और वरसाने माई जो है हमारी, उनके आशीर्वाद के, राधा रानी के आशीर्वाद के रूप में मुझे ये सब कुछ मिला है। राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है संगम बिहार के आशीर्वाद गार्डन में, जहां पर होली मिलन समारोह का बड़ा आयोजन किया गया। और जनता का ये भी कहना है कि इससे पहले कई सालों से ये सारी चीजें हुई नहीं। पुराने विधायक के राज में कभी जनता ने ऐसा कोई समारोह नहीं देखा, लेकिन एक बिहारी के आते हुए ही, विधायक बनते ही, तख्ता पलट होते ही कुछ ऐसा हो गया जो संगम बिहार वासियों ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ के विधायक से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर उनके दिमाग में आइडिया आया कैसे, कैसे आपने सोचा कि इस बार होली संगम बिहार में संगम बिहार वासियों के साथ मनाएं। देखिए, आपने अभी कहा बिहारी आया, मैं बांके बिहारी का भक्त हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। और बांके बिहारी के भक्त के नाते और वरसाने माई जो है हमारी, उनके आशीर्वाद के, राधा रानी के आशीर्वाद के रूप में मुझे ये सब कुछ मिला है। राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, बांके बिहारी का भक्त हूँ। और ये जनता जो है ना, ये भगवान है मेरे लिए। इतनी माताएं बहनें आप देख रही हैं ना, इन्होंने भरपूर सहयोग दिया। भाई तो थोड़ा इधर उधर डोल भी गए थे, लेकिन बहनों ने भाइयों ने मुझे पूरा सहयोग देकर के ये आशीर्वाद दिया है। और ये आशीर्वाद संगम बिहार की जनता के लिए एक वरदान साबित होगा, बदलाव का वरदान होगा, विकास का वरदान होगा। और ये ईश्वरीय वरदान है, ये मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, जनता और सरकार के बीच में सेवक के रूप में हूँ। और ये जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ये विकास के लिए आशीर्वाद है, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आशीर्वाद है, बुनियादी सुविधाओं के लिए आशीर्वाद है। और ये जो आज समारोह आप देख रही हैं, ये जनता के द्वारा ही आयोजित था। मैं तो एक माध्यम था कि चलो भाई, जनता और होली मिलन के समारोह के बीच में एक हर्ष उल्लास से जिस प्रकार से जनता ने बदलाव लाया, उसी प्रकार से ये त्योहार भी, होली का त्योहार, एक मंगल का त्योहार अच्छी तरह से मनाया जाए, इसके लिए हमने आयोजित किया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि केवल पूर्वांचली ही आपके इस कार्यक्रम में थे, अन्य लोग नहीं थे जो अन्य? ऐसा है, देखिए नमिता जी, मैं संगम बिहार वासी हूँ। संगम जो है वो संगम है, सभी प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं और सभी प्रांतों के लोग यहाँ आपको दिखेंगे। आप बाइट लेकर के किसी से पूछ सकती हैं। और कलाकार भी जो थे और इनकी कला जो थी, वो सभी प्रांतों की कला थी, राजस्थानी कला थी, ब्रज की कला थी, बिहार की कला थी, सभी कलाकार यहाँ थे। मैं बिहारी जरूर हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप में, लेकिन संगम बिहार का हूँ और संगम बिहार के लिए हूँ और यहीं का हूँ। तो अब मैं संगम बिहार का बेटा हूँ, भाई हूँ, बिहारी नहीं हूँ, संगम बिहारी हूँ। बिहारी नहीं, संगम बिहारी हूँ। इस साल तो हमने समझ गए, जनता भी ये सोच रही होगी, कुछ ना कुछ जनता ऐसी होती है जो सोचती है कि चलो नए नए आए थे तो कर दिया, अगले साल से ये भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे बाकी लोग होते हैं। जी, इस बार तो हल्की फुल्की रही होली। अच्छा। अगली बार तो ये प्रांगण नहीं दूसरे प्रांगण में धूमधाम से होगा। और सभी, अभी तो आप लोग आई हैं, अगली बार नेशनल मीडिया भी यहाँ रहेगी, बड़े बड़े नेता भी यहाँ रहेंगे और अगली बार हमारी सीएम साहिबा भी रहेंगी, जो दिल्ली का नेतृत्व कर रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा दिल्ली, एक चमकता हुआ दिल्ली, विकसित दिल्ली बनने वाला है, वो आपको दृश्य नजर आएगा कुछ ही दिनों।
देखिए पानी को लेकर के जैसे आपके दावे थे, वादे थे, वो सब धीरे धीरे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे जनता धीरे नहीं हो रहा हाँ, हो है, गए। ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो रहा है। हाँ, ये बुलेट ट्रेन की तरफ से हो रहा है। ये जो हमारी कौन सी वो ट्रेन चली है, वंदे भारत, तो वंदे दिल्ली की तरह संगम बिहार का विकास हो रहा है। पानी फ्री चल रहा है, रोड का सफाया हो रहा है, इंक्रोचमेंट हट रहा है, और जितना भी लोग इतने सालों से प्रताड़ित हुए थे ना, अब प्रताड़ना झेलने की जरूरत नहीं है। इस गर्मी में सबकी प्यास बुझेगी और सबको आनंद आएगा। कुछ चीजें हैं जो अधूरी पड़ी हुई है, उस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा? अधूरा जो है वो पूरा हो चुका है। जहां नहीं हुआ है वहां पूरे रफ्तार से गाड़ी आगे चल रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, डबल इंजन है, उसके बाद देखिएगा रफ्तार कैसे चलती है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आई हैं? यूपी से। यूपी से। आप बिहार से। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, और ये कार्यक्रम मुझे देखने के बाद संगम बिहार में आज तक मैं ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं था जिस तरह इस बार कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। पहली बार हुआ है। कितने सालों से संगम बिहार में रह रहे हैं? मैं 30 साल से। 30 साल से। आप बिहार से हूँ। बिहार से हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं? मधुबनी, यहाँ तुगलकाबाद रहता हूँ। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम हुआ क्या पहले? कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। आप बताएं। यूपी से हूँ मैं, अयोध्या से रहने वाला हूँ। और ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कभी नहीं हुआ। जैसे चंदन चौधरी ने एक गुलदस्ता होता है ना, जिसमें सारे फूल होते हैं, चाहे कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, चंपा हो, चमेली, ऑर्किड हो, इसी प्रकार से भारत के हर प्रांत का निवासी, चाहे राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, या फिर सुदूर नॉर्थ ईस्ट का भी हो, सबका स्वागत और सबको पिरोने का काम चंदन चौधरी ने किया यहाँ पे। यूपी आजमगढ़ से है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया भैया, चंदन चौधरी जी के सानिध्य में बढ़िया प्रोग्राम हुआ। ऐसा प्रोग्राम हमने कभी देखे नहीं थे। कई बार विधायक लोग हुए, उनके सानिध्य में कभी नहीं हुआ। पहली बार हमने देखे भैया के सानिध्य में ऐसा प्रोग्राम हुआ है। कुछ कह रही हैं आप? Yeah, I'm telling कि मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट में मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन आई एम ऑल्सो फ्रॉम मधुबनी दरभंगा। एंड चंदन भाई साहब जहाँ के वहीं के मैं भी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सपोर्ट हिम बिकॉज आई एम सपोर्टिंग बीजेपी ऑल्सो। मैं हिंदी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ बीजेपी को, मैंने सपोर्ट भी करी है। एंड वेन चंदन भैया मतलब जीतने वाले थे, डेट टाइम भी मैंने सपोर्ट करी है उनको। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? संगम बिहार। संगम बिहार से। जी। कितने सालों से रह रहे हैं? 84 से हम रह रहे संगम ऐसा बिहार में। कार्यक्रम देखा क्या पहले कभी? नहीं, कभी नहीं देखा किसी है। नेता ने करवाया हो? नहीं, कोई नहीं करवाया। कोई नहीं करवाया। नो, क्या कहेंगे? अभी ऐसा जो चंदन चौधरी जी कराए हैं, ये कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भाग्यशाली जिस समय में भूख लगता है उसी समय पैर छूता है, उसके बाद घूम कर झांकने भी नहीं आता है। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अब आते अभी हमारा पेंशन तक भी नहीं बना है। अच्छा, आप कुछ 6 साल से जोगा रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। आते नहीं है, डोर डोर पे जाते हैं। जोर पे जाते हाँ, डोर डोर पे जाते हैं, और घर घर के नेता हैं ये। एक एक आदमी के दुख सुनते हैं, एक एक आदमी के तारीफ, माने जैसे तारीफ करने योग्य आदमी है। हाँ, यहाँ संगम बिहार में आज तक ऐसा नहीं, हम भी 30 साल से हो गए, आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ, ना आज तक ये संदेह मिला, ना प्यार मिला। आप पीछे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, चंदन जी आए हैं और संगम बिहार में विकास की बहार लाए हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ है। पहली बार संगम बिहार को बाईपास रोड मिल रहा है। कल जिसका उद्घाटन हुआ है, वो बहुत जल्दी 3-4 दिन में वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, और एक बाईपास जिससे संगम बिहार को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे विकास होते रहेंगे संगम बिहार में चंदन जी के द्वारा। हाँ, ये पीछे महिला खड़ी है, आइए। बस जी, चंदन जी भैया आए, अब सारे काम होंगे जो रुके हुए थे ना सारे। पानी का इंतजाम इतना अच्छा हो रहा है, हर जगह ट्यूबवेल लगा दिए इन्होंने, तुगलकाबाद में, संगम बिहार में। इनके बहुत खुश है इनके आने से, और आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा, और हमें खुशी है भैया के आने से। जो काम हमारे रुके हुए जो हुए नहीं, कीचड़ गलियां, अब सब बन के सब होंगे। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ पे मुझे कम से कम 37-38 साल हो गए इस संगम बिहार में रहते हुए। मैंने एक समय वो भी देखा कि एक पैर गड्ढे में जाता था और एक पैर सड़क पे आता था। इतनी यहाँ पे सड़कें पानी से भर जाती थी, और अभी हाल फिलहाल में इतना पानी रोडों के ऊपर हो जाता था कि हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे नए निगम विधायक जी को बनाया है, और उनसे हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और उम्मीद लगानी क्या कि अब हम लोगों ने उनका काम भी देखना शुरू किया है। जो हमदर्द के ऊपर इतना जाम रहता था, हम लोगों को निकलने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। आज वहाँ पे कम से कम इतना तो है कि हम लोग आराम से निकल के आ रहे हैं, और पानी वगैरह की जो है ना वो व्यवस्था करवा रहे हैं।
अब जो 11 साल से चीजें खराब चल रही थी उनको ठीक करते करते तो समय लगेगा, और हम लोग वो समय देने के लिए तैयार हैं उनको, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब जो भी राज करे हमारा बीजेपी का विधायक होना चाहिए और वो उस काम को करके जाए, और हम लोग हमेशा उनको इस उसमें रखेंगे, हमेशा आगे वो आएंगे काम के। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये जो होली का जो त्योहार है वो बड़ा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, और यहाँ संगम विहार में भी बड़ी काफी अच्छी तरह से मनाया गया है। पब्लिक भी बहुत आई है, रुझान भी बहुत अच्छा है पब्लिक का, और प्रेम लोगों में दिखा है, आपस में भाईचारा भी दिखा है, विधायक जी के प्रति स्नेह भी दिखा है लोगों में, और विधायक जी का जो प्रेम है ना वही पब्लिक के साथ है, और मुझे लग रहा है आगे भी पब्लिक का प्रेम विधायक जी के साथ रहेगा। और पब्लिक चाहती है पब्लिक के बीच में ऐसा ही विधायक आए जो पब्लिक के जन जन हितैषी हो, जल कल्याणकारी हो, अच्छी नीतियों पर काम करने वाला हो, नशा मुक्त, क्राइम मुक्त, ऐसा विधायक चाहिए, और धीरे धीरे सारे काम होंगे। ये तो होली का त्योहार है, बड़े प्रेम उल्लास के साथ सबने, भाइयों ने, बहनों ने, सबने मनाया हुआ है, सब साथ चल रहे हैं, विधायक जी के साथ रहेंगे आगे भी, और इनसे अच्छे अच्छे काम कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप कहिए क्या कहेंगे? देख रही थी बहुत दौड़ भाग कर रहे थे प्रोग्राम। नहीं, ऐसा है कि प्रोग्राम चंदन चौधरी जी के द्वारा रखा गया प्रोग्राम है, और उसकी जिम्मेवारी निभानी चाहिए सब कार्यकर्ताओं को। उसी कार्यकर्ता के रूप में मैं भी काम कर रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छा कार्यक्रम था। होली का बहुत बड़ा त्योहार हमारा आने वाला है 2 दिन बाद। पहले कितनी बार हुआ है? 11 साल से नहीं हुआ है। 11 साल में वो केजरीवाल और 11 साल बाद इतना भव्य प्रोग्राम संगम विहार विधानसभा के अंदर चंदन चौधरी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से इतना गजब प्रोग्राम हुआ है कि तबीयत लोगों की प्रसन्न हो गई, और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। कि जनता लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही कि ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। बेहद खुश है जनता इस विधायक के काम से, लेकिन आगे क्या क्या होता है उसकी रिपोर्ट हम आपको हर दिन हर महीने देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं नमिता चौहान।